अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022-23 का इनकम टैक्स कैलकुलेटर शीट के बारे में। इस शीट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस पर डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक शीट बनाया हुआ है, आप उससे आसानी के साथ उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसको थोड़ा सा कैसे आपने उसको भरना है, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में एलाबोरेट करता हूँ। तो शीट हमारा आपके पास ये है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर डेमो रखा है मैंने इसका नाम। इसको हम जब ओपन करेंगे तो ओपन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये हमारी एक्सेल शीट में कैलकुलेशन शीट है। इसमें सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे ऑफिस ऑफ द अपने ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट आपने एम्प्लॉय का नाम और उसकी डिजिग्नेशन लिखनी है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से और असेसमेंट ईयर इसको 23-24 माना जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन शीट पूरा का पूरा कैलकुलेशन शीट है। ये आपको करके दे देगा। एग्जिस्टिंग स्लैब जो पुराना है, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के तहत जो रेट्स हैं उसके तहत ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा। और यहाँ पे आपको ये डिसीजन भी बता देगा कि आपने टैक्स का जो है कौन सा न्यू स्लैब ऑप्ट करना है या ओल्ड स्लैब ही ऑप्ट करना है। अभी तो ये नो टैक्स बता रहा है, चूँकि यहाँ पे हमने फिगर्स नहीं भरी हैं तो अभी ये नो टैक्स ही बता रहा है सारा कुछ। जब हम फिगर्स भरना शुरू कर देंगे तो हमें ये कैलकुलेट करते हुए बताएगा। तो ये है मार्च 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक हमारे पास 12 कॉलम ये आ जाएंगे, 12 रोज़ ये आ जाएंगी। और उसके बाद DA एरियर 4% एक बार निकला था, फिर DA एरियर 4% और निकला था हमारा, ये अप्रैल में निकला था और ये नवंबर में शायद निकला था 4%। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या उसके बाद अलावा अगर कुछ दूसरा एरियर है आपका या और कुछ चीज़ निकाली है तो एनी अदर के लिए भी एक हमने यहाँ पे रो रख दी है। तो यहाँ से शुरू करना है आपने। जैसे किसी बंदे की बेसिक पे मार्च में मान लो हम 44,900 रुपये थी, तो आपने 44900 लिखना है। लिख के आपने टैब से बाहर आ जाना है और ये आपका सारा खुद ही कैलकुलेट कर देगा। बेसिक पे सारी कैलकुलेट कर देगा नीचे के लिए। जबकि जुलाई में इंक्रीमेंट लगती है तो जुलाई में ही ये खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। 46,200 ये ले लेगा खुद। उसके बाद आपका DA एरियर ये भी कैलकुलेट कर देगा। चूँकि मार्च में हमारा 31% था, फिर अप्रैल से हमारा 34 हो गया और नवंबर से हमारा जो है 38% हो गया, तो ये कैलकुलेट कर देगा। हाँ, जिसको जनवरी में इंक्रीमेंट होगी तो उसके लिए आपने थोड़ा सा मेहनत खुद ही करनी है यहाँ पे, या उसके लिए भी शीट हम दे देंगे अलग से बना के। लेकिन अगर इसी में कर सकते हो तो आपने बेसिक पे उसकी यहाँ पे जनवरी में जो है चेंज कर देनी है, सिंपल 2 महीने के लिए। तो यहाँ पे DA चेंज हो जाएगा। MA तो आप हाथ से इसमें लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो खुद ही। उसके बाद HRA ये कैलकुलेट कर देगा 9% जो भी आपका। CA आपने खुद लिखना है। इसमें भी हमने आसानी के लिए ये करके रखा है कि अगर हम इसको 0 कर देते हैं और साइड पे क्लिक करते हैं तो ये सारा का सारा नीचे के लिए 0 हो जाएगा। आपने एक ही मंथ में आपने लिखना है। जैसे आप इसको 570 रुपये दे रहे हो तो आपने 570 लिखना है और इस सेल से बाहर आ जाना है और ये 570 आप सारा का सारा खुद ले लेगा। चार्ज अलाउंस किसी को है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका TA जो है 1800 रुपया ही रहेगा, जिसका जो लेवल अप टू लेवल 8 तक हैं, जो भी आपका रेट्स है उसके उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे डालने के बाद DA जो है वो भी रेट्स फिक्स किए हुए हैं। 31% है, यहाँ से 34% है और नवंबर से आपका 38% है। आपने खाली ये वाली फिगर जो है चेंज करनी है एम्प्लॉय के लेवल के हिसाब से। क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो GPF अगर किसी का है तो GPF में आपने यहाँ पे जैसे अगर वो 15,000 रुपया काटता है तो आपने 15,000 रुपया रखना है और बाकी ये खुद ही भर देगा। या अगर कोई बीच मंथ में चेंजिंग है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। रिफंड अगर उसका है तो रिफंड आप यहाँ पे भर देना। और उसके अलावा जो NPS है तो NPS के लिए आपने क्या करना है,
शॉर्टकट तरीका रखा हुआ है एनपीएस के लिए, वो ये है कि अगर एनपीएस में है वो आपके पास बंदा, तो आपने नीचे जाके यहाँ पे इस कॉलम में सिंपल वाई कर देना है। जहाँ पे एन है ना, यहाँ पे आप वाई कर देना है। जो ही आप यहाँ वाई करेंगे, साइड पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है एनपीएस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अगर ये एनपीएस नहीं है तो आपने यहाँ पे एन कर देना है, साइड पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जो है ये 0 हो जाएगा। इसी तरह एसएलआई भी आपने यहाँ पे अगर जैसे 79 रुपीज़ काट रहा है तो 79 लिखोगे, नीचे खुद ही लिख देगा सारा। आरसी रेड क्रॉस अगर आपने इस जनवरी वाले महीने में 300 150 जो भी है वो लिख देंगे यहाँ पे। एनी अदर डिडक्शन के लिए हमने रखा है स्टैंप ड्यूटी 2 रुपये जो है काटते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो 2 रुपये वो। और फिर टैक्स अगर ऑलरेडी पेड वो मंथली कर रहा है, जैसे 2000 अगर कर रहा है 2000 यहाँ लिखोगे तो लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे के लिए आ जाएगा। और जनवरी और फरवरी का ऐसे छोड़ा हुआ है ताकि आप इस जनवरी महीने में इसको कैलकुलेट करो। अगर किसी को फॉर एग्जांपल टैक्स लग रहा है 18,000, तो इसको ताकि एक ही महीने में लोड न पड़े, आप इस 18,000 को डिवाइड कर दोगे 2000 2 किस्तों में, तो जनवरी में अगर आप इसको 9,000 काटोगे फॉर एग्जांपल, तो 9,000 या 9825 जो है इसको फरवरी के लिए रहेगा। तो ज़्यादा इस पर लोड नहीं पड़ेगा। इस पर मैं अभी बाद में आगे बात करता हूँ, फिलहाल ये ऊपर चलते हैं। तो ये वाली शीट आपका तैयार जब हो गया, यहाँ पे आपने एरियर लिखना है। जैसे एरियर अगर किसी का 3000 और 22 रुपये निकला है फॉर एग्जांपल, और नवंबर में अगर आपका 6756 निकला है तो यहाँ पे लिख दिया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर किसी को 2 बच्चों का या 1 बच्चे का निकला है तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपने ये भी आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस इनकम में। और ये जब हो जाएगा फिर ये ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट करेगा। ग्रास अमाउंट 894,797, ये वाली फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। 6864 रुपये जो आपका ये सीए जो लेस होता है वो यहाँ से ये फिगर ले लेगा, और यहाँ से आपका स्टैंप ड्यूटी या यहाँ पे अगर एक्चुअली यहाँ अदर डिडक्शंस में हमने ये रखा था कि जो आप ग्रुप इंश्योरेंस भरते थे तो वो अगर इस बार कट है तो फिर आप इसको नहीं लेना है। आपने यहाँ से इसको फार्मूले में चेंज भी कर सकते हो, मैं करके रख दूंगा यहाँ पे आप क्यू वाली जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये 6840 रुपया है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 50,000 है, वो आ जाएगा। तो माइनस करके 8,37,957 बन गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप और डाल सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है या फिजिकल हैंडीकेप्ड है, जैसे फिजिकल हैंडीकेप्ड 45% से अब है, तो यहाँ पे उसको आप 75,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा डिडक्शन दे सकते हो। और अगर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, जैसे आपने कोई 34,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन उस पर दिया, बैंक के कागज़ आपके पास हैं, तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हो। तो फिलहाल अगर इसके पास कुछ नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो ये उसके बाद आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ न्यू स्लैब में जो है आपको हाउसिंग लोन और ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, तो ये टोटल की टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सेविंग में आपका ये सेविंग वाला कॉलम है आपका, तो सेविंग यहाँ से शुरू होती है। जीपीएफ है, एनपीएस है, एसएलआई है, एलआईसी वगैरह वगैरह। तो इसमें यहाँ का ये जीपीएफ खुद ही ले लिया इसने, यहाँ से एसएलआई भी खुद ही ले लिया। और अगर ये एनपीएस में आप यहाँ से वाई कर देते हो तो ये वाई यहाँ पे अगर करोगे ये वाली फिगर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इसका 1.5 लाख रुपया हमारा होता है सेविंग, तो इसका 1,80,948 बना, तो इसका 1.5 लाख ही लेगा यहाँ पे। और इसके बाद इसकी फिर टैक्सेबल इनकम इतनी रह गई। फिर टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम बिफोर रिबेट ये आगे, या अगर 5 लाख से कम है, ये वो वाला कॉलम है। अगर 5 लाख से कम अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है तो 5,000 आपको और माइनस हो जाता है, क्योंकि इसको टैक्सेबल इनकम 6,87,957 बनी है, तो इसको रिबेट नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो इसका टैक्स जो बना 50,092 रुपये बना। और यहाँ पे भी आपको 1.5 लाख की एग्जेप्शन नहीं मिलती है न्यू स्लैब में, तो आपका यही वाली जो रकम है इसी रकम पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो पुराने हिसाब से 50,000 बने और नए हिसाब से 59,220 बना। और उसके बाद
आपका टैक्स आफ्टर रिबेट वही रहेगा कैलकुलेशन। फिर हेल्थ और एजुकेशन सेस आपको 4% लगेगा, तो ये टोटल टैक्स आपका बन जाएगा 50,000 52,096 रुपये। और फिर आपका ऑलरेडी टैक्स पेड, ये फिगर जो है ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगी। आपको किस महीने से आपने इसको काटना शुरू किया है, तो उस महीने से उतना जितना यहाँ पे ऑलरेडी काटा होगा आपने, तो वो यहाँ पे फिगर आ जाएगी। और यहाँ पे आपको बताएगा नेट टैक्स पेएबल कितना है। तो नए हिसाब से जो है 41,599 बना, और पुराने हिसाब से 32,096। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे टैक्स सेविंग आपको 9493 रुपये होता है, इसलिए बेटर ऑप्शन ये ओल्ड टैक्स स्लैब। तो ये था आपका कैलकुलेशन शीट डेमो। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक रख रहा हूँ। आप सभी के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए, ताकि उनको भी आसानी हो जाए टैक्स कैलकुलेशन में। थैंक यू वेरी मच।